सुप्रभात छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी के व्याकरण विधा में मुहावरे। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश, वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति या प्रचीति कराए, एहसास कराए और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो है हमारी हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इनका जन्म आम लोगों के बीच होता है। लोग जीवन में प्रयुक्त भाषा में इनका उपयोग बड़े ही सहज रूप में होता है। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अन्य भाषाओं में भी इनको जितना महत्व मिला है उतना ही हिंदी में भी मिला है। शब्द मात्र बदल गए हैं। जैसे हिंदी में डींगे मारना तो अंग्रेजी में टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी भाषाओं में मानव मन की अभिव्यक्ति, प्रवृत्ति, भावों का आदान प्रदान सामान्य रूप से एक जैसा ही रहा, इसलिए इनकी उपस्थिति हर भाषा में प्रचुर संख्या में पाई जाती है। अब जानेंगे हम मुहावरों संबंधी कुछ विशेष बातें। मुहावरों के रूप को बदला नहीं जा सकता। जैसे अंग टूटना को आप शरीर टूटना नहीं लिख सकते। मुहावरा अर्थ के साथ इनका प्रयोग न करके रूढ़ अर्थ में ही इसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आसमान पे थूकना यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर करने जैसा है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से क्रिया वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। मुहावरों में की लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी इसका प्रयोग हम सही तरीके से कर सकते हैं, सही समय पर। इसका प्रयोग सीमित और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय विद्यार्थियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे इनका प्रयोग बड़ों की कमियों तथा उनके दोष प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि मुहावरों के प्रयोग। बात कहने के तरीके दो होते हैं, एक साधारण और एक विशेष। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है और राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। तो गुस्सा हो रहा है साधारण तरीका है और विशेष तरीका है बोलने का, गुस्से से लाल पीला हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि साधारण तरीका, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए और सिपाही को देखते ही चोर चंपत हो गए या 9-2-11 हो गए। तो ये रहा विशेष तरीका। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। अब आगे है और एक मुहावरा, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अगला है कमर कसना अर्थात तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। घुटने टेकना, हार मान लेना। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। कान भरना, शिकायत करना या चुगली करना। रीमा जब देखो पुलिस पड़ोसिनों के कान भरती रहती है। मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना। गलत काम करके तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं। दांत खट्टे करना, हराना। शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। हाथ मलना, पछताना। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। वह जितनी डींग मारता है वह उतना काम नहीं करता। नाक रखना, मान रखना। परीक्षा में प्रथम आकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में दम भरना, बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। आँख का तारा, बहुत प्यारा। कृष्ण जी माता यशोदा की आँख के तारे थे। ठीक है, यहाँ तक। धन्यवाद छात्रों।